अरे मजे एक ही आश में क्यों लेते गोली अगर समानता मार रही है तो फिर कोई बात डायमंड कॉमिक्स मन तो पड़ता है डायमंड कॉमिक्स पढ़ता है डायमंड कॉमिक्स। मुझे एक गाली बड़ी पसंद है जो मेरी अम्मी दिया करती थी। कैंसिल कल्चर। कैंसल कल्चर क्या है? विजुअलाइज नहीं हो पा रहा इसलिए पूछ रहा। आप क्यों करेंगे? मैं करता हूँ विजुअलाइज। मेरे लिए आप मत कीजिए। होते अपन सर्जिकल स्ट्राइक मारते हैं बैंकॉक में कि त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं। ना ही चले तज। अरे मजा ही आ जाता था। जड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं। ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मैंने बैठे सजा दी महफिल। वेलकम अनकट विद अनंत में। आज मेरे साथ तो है ही, मैं तो हर शो में रहूंगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया इस शो में मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जो मुझे पसंद है। और जाहिर सी बात है कि मुझे पसंद है तो आप भी पसंद होंगे। मेरे साथ यहाँ पे एक ऐसे इंसान है जिनके लिए मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, देखते हैं वो जवाब दे पाते हैं कि बहुत मस्ती करेंगे। शारिक हाशमी। अब मैं इतना पसंद है ना, लगता है कि एकदम राइटर, लेखक, कवि, बात बात पे शायरी टपकेगी। कभी ऐसा वेट फील हुआ है? आई बिलीव योर फादर वाज आल्सो अ राइटर, जर्नलिस्ट। यस यस। तो कभी किसी बोला ना कि तुम एक्टिंग तुम लिखते क्यों नहीं? मैं तो काफी साल एज राइटर ही काम किया है मैंने। मतलब मेरी शुरुआत मैंने स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद में कुछ 10 साल तो मैं सिर्फ लिख ही रहा था। एक्टिंग तो बहुत लेट हुई लाइफ में। लिख रहे थे, पढ़ कौन रहा था ये भी बता। किस किस के लिए लिखा? ये ऐसी लिखाई थी जो पढ़ने लायक नहीं थी, इसके लिए मैंने किसी को पढ़ा ही नहीं। लोग पढ़ के बोल देते थे, जो लोग देखा करते थे। तो एनटीवी में मैं लिखता था, वहां पर 4 साल इन हाउस राइटर था, फिर फ्रीलांस करता था ईडीसी के लिए और दूसरे चैनल्स के लिए। तो मोस्टली नीश चैनल्स के लिए ज्यादा मैंने वो किया है, और फिर रियलिटी शोज के लिए, सोनी के लिए और सब के लिए उसमें पैसा ना बेटा। ठीक ठाक। जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है मैं किससे बात कर रहा हूँ, प्लीज अपने घुटनों पे जोर डालिए, दिमाग के मकड़े के जाले हटाइए। जेके तन पड़े। Call me JK. Of course, Mr. JK. Just JK. फैमिली मैन, द काइंड ऑफ सक्सेस इट हैज गिवन यू। बाकी तो जैसे मनोज जी थे, उनके पास पहले से फेम था, उनका उतना जगह नहीं था और फेम गेन करने का। मेरे ख्याल सबसे ज्यादा फायदा फैमिली मैन से आप ही को। ये तो मुझे पता नहीं सबसे ज्यादा तो मुझे क्या पता, लेकिन हाँ मुझे बहुत फायदा हुआ फैमिली मैन से। मतलब मेरे लिए तो वो पुनर्जन्म जैसा था, क्योंकि उसके पहले बहुत सारी जद्दोजहद चल रही थी लाइफ में, लेकिन फाइनली जब से फैमिली मैन आया और फिर उसके बाद चीजें और अच्छी लगी। असुर आया, फिर स्कैम आया, फिर सीजन 2 जब आया फैमिली मैन एक और मिला। एक सवाल पूछिए, फैमिली मैन में आप पिछवाड़े में गोली मारने का आइडिया किसका? ये किसने सीखा भाई स्क्रिप्ट में? मतलब ये तो मेरे ख्याल से राजे टीके और सुमन इनकी कारस्तानी हो चुकी है। कहीं कुछ आपने उनको नाराज किया था भाई इसके पिछवाड़े में गोली लगनी चाहिए? गोली अगर समानता मार रही है तो फिर कोई बात कहीं भी खा लेंगे। नहीं, हम खा लेंगे। आपका जो लव इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा, फिर वो कहीं नहीं पहुंचा, क्या वो अगले सीजन में कहीं आगे पहुंचेगा? अगले सीजन में देखिए वो उसमें क्या होगा वो अभी फिलहाल नहीं बता सकता, लेकिन है धमाल है बहुत। बहुत धमाल। इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं। ना ही चले तज। पहली नौकरी के बाद हम बात कर रहे थे, ये आरओ प्यूरिफायर ऐसा भी कुछ बेचा है क्या? एक्वागार्ड में मैं सेल्स मैन था, डोर टू डोर जाके। वही जिसमें पानी के साथ जाना ही पड़ता था, टी टी टी। तो वो यूरेका फोर्स से मैंने मतलब वहां पे नौकरी की थी, और 1 हफ्ते में ही वहां से कट लिया था। फिर ये बताओ, पढ़ाई में अच्छे थे? पढ़ाई में बहुत एवरेज था मैं। ठीक है। तो फिर लोग कहते थे कि मैं जब पढ़ूंगा तो अच्छा करूंगा। क्या इंप्रूव बेटर? हाँ, लेकिन पढ़ाई में कभी वो दिलचस्पी हो ही नहीं पाई। नहीं, ये ऐसा लगता है जितने दिन पढ़ रहे हो तो कुछ तो याद नहीं था, अब वो सारी चीजें याद आती हैं जो नहीं पढ़ी थी। बट स्कूलिंग के बाद ये राइटिंग लाइन, यूरेका फोर्स सेल्समैन, कितनी गाली खाई? मेरा एक्चुअली
मेरे घर से कोई प्रेशर था ही नहीं, मतलब पढ़ाई वो तो उल्टा मेरे डैड चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं, लेकिन मुझे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि यार ना एक्टिंग में कुछ होने नहीं वाला है, ना कोई पर्सनैलिटी है, ना लुक्स है, ना कुछ है, तो ना हाइट है। तो उसको लेके मुझे कई सालों तक कॉम्प्लेक्स भी था कि यार मैं बचपन में तो मैं सोचता था कि हीरो बनूंगा लेकिन अब तो बड़ा ही नहीं हुआ अब तक। हाइट में बड़े नहीं। हाइट में कॉलेज स्कूल में मैं बड़ा ही क्या कहते हैं इंट्रोवर्ट टाइप का था, जो मेरे अगल बगल बैठते थे वही मेरे दोस्त होते थे बस, और किसी से ना बातचीत। लड़की ने कुछ पूछ भी लिया तो मैं एकदम वो हो जाता था, ऑलमोस्ट फ्री नहीं गया वो था, वही फिर भी मतलब मेरा एक वो था, पता नहीं कि लड़कियों से बातचीत भी नहीं कर पाता था। बहुत एक स्टैंडर्ड के आसपास में मैं थोड़ा सा खुलना शुरू हुआ। तब हारमोनियम बनने लगे, हाँ। हार्मोन्स के। हाँ हारमोनियम भी बनने लगे लोगों, पहले मैं गाया करता था स्कूल में, और तो वहां से थोड़ा खुला। एक इमरान करके मेरा एक स्कूल में दोस्त था, तो वो उसके साथ में जब से मैं आया तो पूरा मेरी काया पलट हो गई, पूरा तख्ता पलट गई मेरा। कौन से गाने गाते थे? कि उस वक्त किशोर दा के गाने गाता था। 80s 90s किड हो तो हाँ। पास वाले लगे दरा टाइप के या नहीं पास में आने लगे नहीं, मैं खई के पान बनारस वाला मतलब? मैं लाल पड़ोसन और ये सब के गाने गाया करता था। मैंने एक आध जो इंटरव्यूज आपके देखते उसमें मराठी गाने भी अच्छे गाने। मराठी ना, तब मुंबई के बंदे हैं तो फिर तो मराठी भी, तो हम बचपन से मतलब दूरदर्शन पे मराठी फिल्में देख देख के बड़े होते हैं, मराठी शोज देख देख के सारे दोस्त मराठी होते हैं, तो मुझे पूरा मराठी कल्चर ही बड़ा पसंद है। सवाल ये है कि फिल्टर बेचना, यूरिका फोम वैक्यूम क्लीनर फिल्टर, फिर एमटीवी में भी काम किया, ये एक्टिंग में एंट्री कैसे पाई? ये उन सारे लोगों के लिए है जो आपकी तरह लड़कियों से बात नहीं कर रहे हैं, खुद के अंदर बात करके खुद की एक्टिंग अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन उसका चाहते हैं क्या करें? मैं असल में जब एक तो मैंने एक्टिंग का वो पूरा भूत दिमाग से पूरी तरह से निकाल दिया था मैंने, लेकिन जब मैं एनटीवी में मैंने लिखना शुरू किया तो वो लोग जब हम वहाँ पे फनी स्पूफी शोज लिखते थे तो कोई स्क्रिप्ट अगर मैं सुनाता था तो हमारे जो डायरेक्टर होते थे तो वो कहते थे यार ये तो अच्छा कर, तू ही कर लेगा वाला पार्ट। तो ऐसे करके बैकडोर एंट्री मारी एक्टिंग में मेरी लाइफ में, और इस तरीके से मतलब फिर लोग हमेशा कुछ वॉइस ओवर करना है, शाहिद को बुला लो, कुछ डबिंग करनी है, इसकी डब करनी है, उसकी डब करनी है, शाहिद कर लेगा। वहां पे कोई एक्टर चाहिए बकरा के लिए, अरे शाहिद को रिच दो। तो ऐसे करके सडनली, और मैं इतना खुश हो जाता था, मेरे लिए सैटरडे संडे के अलावा वो एक और छुट्टी होती थी। मुझे उस दिन लगता था कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तब भी मुझे ये रियलाइज यही तो है जो मेरे को करना है साला। मतलब इसके भी पैसे मिलेंगे, इसके पैसे मिलेंगे, हाँ तब तो नहीं देते थे वो लोग। ऐसे ही कर दो, ऐसे हम एक्टर होंगे तो नहीं। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि वो पैसे बचा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत खुश शुक्रगुजार हूँ कि वो सोच के उन्होंने मुझे मतलब एक्टिंग करने का मौका दिया, और मेरे अंदर जो मतलब सब चीज को मैंने इतना सप्रेस करके रखा था वो फिर से बाहर आई, और मतलब उस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक्टिंग होने लगी लाइफ में। और तब भी लेकिन मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि मुझे एक्टिंग करनी है। इनफैक्ट मैं जॉब में ही जब था तब मैंने 2 फिल्मों में काम ही किया। उस वक्त मैं चैनल भी में था, टीवी के बाद में 1 साल चैनल भी में भी गुजारे। तो वहाँ स्लमडॉग मिलियनेयर में एक सीन के लिए किसी ने, मेरे दोस्त ने, मैंने कोशिश की याद करने के साथ, कौन सा सीन हो? एक सीन है वो जो टॉयलेट वाला सीन है ना, जो बच्चा अंदर टॉयलेट गिर जाता है। हाँ गिर जाता है, तो उसकी वो सीन की शुरुआत होती है, एक मोटा सा आदमी वो लोटा लेके आता है, वो तेरे बाहर निकल लेके बॉर्डर पे, वो मैं हूँ। मोटा that is you। हाँ और उसके बाद वो गिरता है एकदम, हाँ होकर निकलता है। पीनट बटर और हनी के अंदर पीनट बटर और चॉकलेट। जिन लोगों को पीनट बटर और हनी ब्रेड के साथ खाना पसंद है वही बस स्लमडॉग मिलियनेयर में वो सीन जरूर देखिए प्लीज। तभी आपने डबिंग वॉइस ओवर की बात की। कौन सी आवाजें निकाल रहे थे आप? मतलब कौन से कैरेक्टर्स या कुछ भी? कैरेक्टर वॉइसेस होती थी, कुछ गाना। इनफैक्ट एक निकलोडियन का एक शो था स्पंज बॉब स्क्वायर, तो उसका मैंने टाइटल ट्रैक भी गाया था हिंदी में। ऐसा था, समुद्र का सॉलिड खिलाड़ी है कौन, स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स, पाइनएप्पल के घर में रहता है कौन, स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स। ये आप अपने बच्चों को सुनाते हैं करके? ये तो अभी तक मैंने पहली बार सुना रहा हूँ ऐसे। अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आवाज में जो आप लाते हैं।
मिमिक्री स्कूल कॉलेज में किया करता था, और बहुत मेरी मैं क्योंकि वही 80s किड, तो वो ओल्डीज वाले ज्यादा। हाँ, मिथुन दा, सनी पाजी, अशोक कुमार, ओम प्रकाश, जो उस जमाने के राजकुमार, दिलीप साहब, तो ये सब इनफैक्ट जो जेके नाम था, ये को याद है? जेके साहब ब्लैक डॉग भी था। द फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में वही आया कि ये जेके कहीं राजन जेके ने वहां से तो नहीं उठाया। जब भी मैं वही जवान दिख रही। ओह खतरनाक। ओए, खतरनाक। एक मैंने आपने देखा था ऋतिक का, बहुत बढ़िया। वो तो भी मैं अपने साथ में काम कर रहा था, तो जरा और नजदीक से बातचीत हुई, तो मतलब वो कभी ऐसा क्या यू स्पीक टू हिम ऋतिक की आवाज में उनसे बात करते देखा था, मजा आया। ये कुछ ऐसा फेस भी आया था कि नौकरी वोकरी छोड़ दी थी, अलग कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन करनी है तो एक्टिंग करनी है। हाँ, ये इसलिए तो आज पीरियड क्या ये 2008 का एंड था, जब मैंने डिसाइड किया कि यार अगर अभी इस बार कोशिश नहीं की, एक बार मतलब एक्टिंग को फुल शॉट देना है, अगर एक बार कोशिश नहीं की तो फिर जिंदगी भर कर मजा आएगा, और वैसे ही लेट हो चुका है, अब कितना इंतजार करूँ, और कि चीजें और अच्छी होंगी, फिर उसके बाद देखेंगे यार। मैंने सोचा अब कर ही देते हैं सब, नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के, जबकि तब की शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था, उसके बाद वो डिसीजन लेना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया था। और तब में मतलब अगले महीने में 33 होने वाला था, तब जाके मैंने मतलब ये सब जब डिसीजन लिया तो वो पड़ा, उस वक्त तो जोश जोश में ले लिया था, लेकिन बाद में जो लाले पड़े वो बहुत मतलब आटे दाल का भाव पता चल गया। अगले 3 साल मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थे। अभी सोचता हूँ तो मतलब हंसी भी आती है, और कभी कभी दिल मतलब सिहर भी उठता है कि यार ये कैसे लिया मैंने। बहुत मुश्किल था वो टाइम। बट ये अच्छा है ना कि अब आपको किसी चीज से डर नहीं लगता है, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी वो डेप्थ आप मैंने तो वो डेप्थ तो देखी। उसके बाद में जब फिल्मिस्तान रिलीज हुई, फिल्मिस्तान जब मुझे मिली, उसके बाद एक थोड़ी बहुत सक्सेस भी फेस की, जब तक है जाना है, उसके बाद फिल्मिस्तान आई तो बड़ी बड़ी फिल्में हुई, बट उसके बाद भी एक डाउन देखा। तो वो एक कामयाबी के बाद जो एक लो आता है वो भी देखा मैंने, बहुत बुरा वाला, और ऐसा था कि पीछे कुछ हुआ ही नहीं। फिर से मतलब मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, और फिर वही ऑडिशन चल रहे हैं, फिर 3 साल ऐसे ही निकल गए। तो वो तो मतलब थैंक्स टू राजन डी के हमारी जब फैमिली में आया तो हमारी टीम में जब लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, हाँ। तो बुलवरीन अगर हिंदुस्तानी होता तो उसका स्लोगन क्या होता? तुम क्या डराते हो हमें मंजर से, हम डराते खंजर से। अब आपको किसी चीज से डर नहीं। इसका एक सोफिस्टिकेटेड वाला वर्जन में बना था कि हमने अपने आशियाने के लिए जो चुभे दिल में वही तिनके लिए है। क्या बात, ये यही है नामदार वजन आकर बाहर निकल रहा है। ये वहां पे कुछ और चुभ रहा था, यहाँ कुछ और चुभ रहा है। शादी पहले हो गई, सक्सेस बाद में मिली, कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ये तो मतलब उल्टा खेल भी किस्मत के साथ, कि पहले सक्सेस मिल जाती तो शादी नहीं करते, या करते भी तो और सोच समझ के करते, ये तो मतलब गेम उल्टा हो गया। मेरे लिए तो शादी मेरी जिंदगी का सबसे क्या कहेंगे उसको बेहतरीन डिसीजन रहा है, क्योंकि शादी के बाद मैं थोड़ा और मतलब खुला हूँ, और इनफैक्ट जो मैंने एक्टिंग का भी डिसीजन लिया, अगर वो बेगम मेरे साथ मेरा सपोर्ट नहीं करती ना तो वो मैं कर भी नहीं पाता था। और उसके बाद जो तकलीफें हुई, अगर उसमें उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं ना कामयाब हो पाता, ना कुछ कर पाता, वापस नौकरी कर लेता, और फिर वही रोज 9 to 5 की बात करना पड़ता। लड़का पूरे नंबर बना के ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और ये जो बीच में आप ठोक ठोक की आवाज सुन रहे हैं ना, ये ऊपर वाले फ्लोर पे स्टूडियो में एक अडल्ट फिल्म शूट हो रही है। ये हम जैसी कोई अच्छा डायलॉग मारते बोलते हैं यस यू नेल्ड इट। चलो ये बात है, ठीक है। आपकी जो फेमस मीम्स बनी है, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी विच इज योर फेवरेट, तो चलो लोगों ने बना दिया। मुझे तो बहुत पसंद है ये भाईजान, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। और फैमिली मैन के वक्त तो बहुत सारे मीम्स बने थे तो वो फेवरेट तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन मुझे पहला याद है जिसमें हम राज डीके दोनों हैं, और मैं हूँ, श्रेया है, और उसमें
कुछ तो लिखा हुआ था कि गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का भाई, गर्लफ्रेंड का कजिन, गर्लफ्रेंड का दूर का रिश्तेदार, ऐसा कुछ तो था। वो मैंने पहली बार अपना कोई मीम देखा था, तो वो मुझे बड़ी मतलब, क्योंकि अगर आप मीम में आ गए यानी कि हो गया, हो गया, काम हो गया, अब लोग राइट। लोग पहुंचाएंगे आपको, आप पहुंचाएंगे। फैमिली मैन में हाउ वाज इट वर्किंग विद मनोज जी? अरे यार, वो तो चलता फिरता एक्टिंग स्कूल है। और कभी वो करते थे आपके साथ कि अचानक से सीरियस हो जाएंगे एंड देन सडनली यू रियलाइज कि आपकी टांग खींची जा रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं करते थे, लेकिन हाँ, शूट के वक्त, शॉट के दौरान वो काफी इम्प्रोवाइज करते हैं, तो आपको यू हैव टू कीप योर गार्ड्स अप ऑल द टाइम। मतलब आप जब उस के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसे ढीले में नहीं ले सकते, क्योंकि वो कब क्या फेंकेंगे ना, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। तो बहुत मतलब इतना मजा आता है उनके साथ काम करके, बहुत। और मतलब मेरा तो जीवन धन्य हो गया उनके साथ काम करके। वेरी गुड। ये फिल्म बफ आप सुना है बहुत बड़े हैं, किस टाइप की फिल्में देखते हैं और कौन सी देखते हैं? आज की डेट में मौका मिलता है देखने का या वो? मैं मौका निकालता हूँ फिल्म देखने के लिए, क्योंकि फिल्में देखे बगैर मैं रह नहीं सकता। कौन सी? अभी तो पहले तो मेरा बचपन जो है सिर्फ फिल्मों, बॉलीवुड फिल्मों पे, मतलब वीडियो के सेट। हाँ, वीडियो कैसेट, मशाल, तोहफा, ये जो है मैंने सबसे पहले वीसीआर पे जो देखी थी, ये 2 फिल्में थी। जीतू जी की तो मशाल, हाँ, तोहफा और तो ये मुझे अभी भी याद है। हमारे बगल में जिनके घर पे वीसीआर था, तो वहां पर 2 कैसेट्स थी खाली। घर एक मंदिर, मिथुंदा की, और तवायफ, ऋषि कपूर साहब की। तो वो मैंने बचपन में तो कुछ पता नहीं था तवायफ क्या होता है, लेकिन वो हमने कम से कम 15-20 बार देखी होगी यार, तवायफ की फिल्म वही रखी है उनके पास, और बड़ा मजा भी आता था। मैंने सुना कि आपके घर में भी बहुत सारे, आप जहाँ रहते थे वहाँ बड़े सारे फिल्म स्टार आते जाते थे। हाँ, फिर मेरे डैड फिल्म जर्नलिस्ट थे, तो और काफी वेल रिस्पेक्टेड फिल्म जर्नलिस्ट थे। मायापुरी मैगजीन बड़ी वाली जो आती थी। हाँ, मायापुरी जिंदाबाद, उसका एड चलता था रेडियो पे काफी। तो उस वजह से काफी एक्टर्स भी घर पर आए होते थे, स्टार आते थे, और हम चौल में रहते थे, बड़ी भीड़ हो जाती थी वहां पे। तो मेरा एरिया में अपने एकदम वर्क लकी के घर पे तो क्या मस्त होगा। लकी है घर का नाम? घर का नाम लकी। लकी। कौन से एक्टर्स आए जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है कि सर यार ऐसा बनने का है? राज बब्बर साहब आते थे बहुत, और उस वक्त बहुत उनका जबरदस्त क्रेज था 80s में, और जब आते थे तो मतलब बाप रे, अलग ही लेवल का। गोविंदा सर आए थे एक बार, तो वो देख के, गुलशन ग्रोवर जी, अनुपम सर एक बार आए थे, और बाप रे लोग ऐसे। तो वो एक्चुअली मेरा जो मतलब जो क्या कहेंगे उसको, मैं फिल्म पार्टीज में भी जाता था डैड के साथ, प्रीमियर्स अटेंड किए मैंने कई सारे। तो वो सारा जो ग्लैमर और वो शोशा जो होता था, वो बचपन से उसने मुझ पर काफी गहरा असर छोड़ा होता है। एकदम मैं बहुत ज्यादा ही मुतासर हुआ था उससे, यार ये क्या क्या लोग हैं, क्या है इनके आसपास, इतना मतलब क्या ऑरा बना रहता है। बाकी सारे नाम तो राज बब्बर की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बढ़िया फिल्म याद करने की जिसमें उन्होंने एक्टिंग अच्छी की, याद नहीं आ रहा। बहुत सारी है। एक वो था जिसमें वो हिसाब लिखते रहते थे, दूध के डब्बे गिनते रहते थे। इंसाफ का तराजू देखिए। Yes. सबसे पहले तो आप आज का अर्जुन, सॉरी आज की आवाज, या ऐसे एक फिल्म थी, हाँ। बहुत जबरदस्त फिल्म। मेरा वक्त तो उस वजह से मेरा एक्टर या हीरो बनने का वो जो था, वो यही सब जो घर मतलब बचपन में मैंने देखा था, उस वजह से ही मतलब यार बड़ा हो गया यार। अभी क्या क्या है आगे पाइपलाइन में? बहुत सारी जगह फाइट की लाइन में अभी बहुत सारी चीजें हैं। फाइटर में मेरी मुंह दिखाई इस साल। उसके बाद असली जो थोड़ा बड़े रूप में नजर आऊंगा वो है द डिप्लोमेट। ये क्या है द डिप्लोमेट? ये एक फिल्म है जिसमें जॉन अब्राहम है, और तुम मिश्रा जी हैं, साबिया सफीर है, मैं भी हूँ, और शिवम नायक सर ने डायरेक्ट की है, और बहुत कमाल स्क्रिप्ट है, एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड। पॉलिटिकल ड्रामा टाइप्स। हाँ, मतलब बहुत कमाल है, और तो उसको लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक सीरीज है 36 डेज जो सोनी लिव पर रहेगी, और फिर एक और फिल्म है रूबी की शराफत। रूबी की शराफत? रूमी, अच्छा, मैं रूबी, सॉरी, रूमी यार। तो वो है, और उसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, और अभी इस साल जो मैं शूट करूंगा वो भी जुड़ेंगी। अगर ओटीटी नहीं आता तो सारी बात क्या करना होता है?
पता नहीं क्या कर रहा होता है यार, मतलब वो यूं होता तो क्या होता का तो कोई अंत नहीं है। हम्म, बट जो भी कर रहा होता मैं इसी इंडस्ट्री में होता, लिख ही रहा होता या एक्टिंग कर रहा होता। एक्टिंग के अलावा मुझे और कुछ आता है नहीं, तो इन दो चीजों के अलावा तो जो भी कर रहा होता शायद लोगों को पता नहीं चलता या पहचान, उतनी पहचान नहीं बनती, लेकिन काम तो वही कर रहा होता, एक्टिंग ही कर रहा होता। हाँ, कितने बड़े रोल मिलते कितने छोटे रोल मिलते वो पता नहीं। जीत हमेशा ठीक ही है। हाँ मैं ढीठ तो अपन है बचपन से और जो एक बार दिल में आ गया वो कर लिया, फिर वो उसके बारे में अपन सोचते नहीं कि यार इसके बाद क्या होगा, कैसे चीजें बनेगी, क्या मतलब पॉसिबल होगा या नहीं हो पाएगा, बस करना है तो कर लो। एक आपका टैलेंट है जिसके बारे में काफी लिखा भी गया है कि शारिक हाशमी कभी भी रो सकते हैं। बहुत इमोशनल इंसान है, फिल्म देख के रो जाते हैं, किसी का कुछ मतलब हो जाता है, सॉफ्ट स्टोरी में तो रो जाते हैं, सच है क्या? अभी है मेरे ख्याल से हर आर्टिस्ट होता ही है ऐसे थोड़ा नहीं, इमोशनल। मैं कह रहा हूँ इसका और फायदा स्कूल में पढ़ाई में उठाया, गहराई में जा। इस गहराई में तो नहीं है वैसे, मैंने मतलब फायदा तो नहीं उठाया इस चीज का, लेकिन अब एज एन एक्टर मुझे उसका फायदा हो रहा है शायद, क्योंकि अगर थोड़ा भावुक सीन्स होते हैं तो मैं थोड़ा सा हूँ भावुक तो वो मेरे ख्याल से हेल्प करता है उस सीन को करने। इस बार जो लेटेस्ट सीजन आया है फैमिली मैन, उसमें आपका बेस्ट सीक्वेंस आपके हिसाब से कौन सा है? उसमें जो जेठ का सीक्वेंस है वो मेरा फेवरेट। मोबाइल वाला। हाँ वो मुझे बहुत पसंद है, और एक जिसमें मैं फोन ले रहा हूँ तिवारी का और बोलता है यार ये पासवर्ड चेंज किया क्या, तो वो फेस वो कर रहा है और वो हटा रहा है वो वो करते हैं, वो पूरा ऐसे लगता है दो दोस्त आपस में ये करते हैं। आंखें खोलना आजकल ओटीटी पे, इवन फॉर दैट मैटर फैमिली मैन में भी, तो ओटीटी के आने से हुआ है कि पहले आपस में लोग गालियां देते थे दोस्तों में, अब वो स्क्रीन पे भी दिखाई देती है। काफी सवाल उठ रहे हैं कि भैया ये तो मतलब बच्चों को क्या दिखा रहे हो, इट इज फ्री फॉर देम, योर थॉट्स ऑन दैट? मेरे ख्याल से तो अब हम घर से बाहर निकलते हैं तो चार गालियां अपने कान में अपने आप आ जाती हैं, और किसी और से पढ़ लो। किसी और को पड़ रही होती है और उस पर चार आवाजें बच्चों की होती हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं उस चीज का। तो गालियां तो मेरे ख्याल से अब जिंदगी का एक वो अभिन्न अंग हो चुकी है तो उसको, और अगर गालियां होती भी हैं उन शोज में होती हैं जो कि 18+ होता है या एक जिसपे पेरेंटल गाइडेंस दी हुई होती है। अपना फैमिली मैन 18+ मानेंगे आप? है तो सही, उसको नहीं मानेंगे, सारे बच्चों ने देख रखी है। देख रखिए, अब वो अब क्या किया जाए सारे मीम्स बनाने वाले वही बच्चे हैं। आपकी फेवरेट गाली कौन सी? मैं वैसे जाती जिंदगी में मैं यार गालियां देता नहीं, मैंने जो भी गाली देने की बड़ा सर मैं ऑन स्क्रीन निकलता हूँ कैमरे के सामने, तो मैं साला कुत्ता कमीना हरामी उसके आगे कभी पढ़ा नहीं। नहीं, ऐसी गाली को कुछ देर बाद पता लगी, गाली देके निकल। हाँ, मुझे एक गाली बड़ी पसंद है जो मेरी अम्मी दिया करती थी। ओके, बायोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स, और मतलब उस आदमी का भी तो रीजन उसके भी काम के नहीं। ये आपको कब कब पड़ी? बहुत ये किसी फिल्म में मैं यूज करूंगा बट पड़ी क्यों? वो तो अब याद नहीं, क्योंकि बचपन में तो पता नहीं कितने सारे कांड किए। एक बार स्कूल नहीं जाना था मुझे और मैं पलंग के नीचे घुस गया, उसके आगे चादर वादर डाल दी, लोगों को पता ही नहीं चला कि मैं पलंग के नीचे हूँ, और ढूंढ रहे हैं, घंटों निकल गए यहाँ से वहां, परेशान हो गए। अब मतलब मम्मी की रोने की भी आवाज आने लगी, तो फिर मैं जरा फिर बाहर निकला तो रोते रोते फिर सदानंद सीधा हराम कर ये तरीके। मार खाते थे बचपन में? मार, हाँ मार थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। पेंटिंग पेंटिंग के लिए नहीं, मैं असल में सबसे छोटा था तो मैं थोड़ा पैम्पर्ड भी था बहुत, और उस वजह से मार ज्यादा नहीं पड़ी लेकिन हाँ ये डांट पड़ जाया करती अभी आपने कहा ना बिस्तर के नीचे घुस जाना, स्कूल नहीं जाना, ये मैंने बहुत किया। फिर दोपहर को 1-1:30 बजे स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बाहर निकलते थे, मार्केट से निकल के आते थे कि हम आ गए स्कूल से। Tell me something about your family, like siblings. You're the youngest. क्या? 6 भाई बहन, 6 भाई बहन। आधा दर्जन बास्केटबॉल टीम तैयार है। तो 2 बहन 4 भाई हैं, एक भाई का अब वो नहीं रहे पिछले साल, तो
5 करके। तो सबसे छोटे होने की बात भी बात बताई नहीं हो रही थी। नहीं, मार कुटाई वही कह रहा हूँ, मेरी मार कुटाई कम होती थी, मतलब मार कुटाई तो होती नहीं, अच्छा, डांट पड़ जाएगा। जनरली जो सबसे छोटा है हाँ। सारे गंदे काम से नाली से बॉल निकालो, ये पानी वो में तो मैं डालो। खुशी खुशी करता था। हाँ, सारी चीजें, हाँ, मुझे तो अगर बॉल जो है खेलते खेलते अगर नाली में गिरी है तो मैं सबसे पहले जाता था बॉल निकालूंगा, मैं निकालूंगा भाई, ये मेरा काम है। ये क्या प्रैक्टिस पता नहीं क्या से बॉल मैं निकाल मैं निकालूंगा, और मुझे उसके बाद जब निकाल के वो छापता छाप करके मजा पड़ते हैं मुझे। मजा ही आ जाता था। हॉबीज क्या क्या है छात्रा मीडिया में? म्यूजिक मेरी मतलब बहुत बड़ी हॉबी है, मतलब क्लोज, मतलब तकरीबन बॉर्डर लाइन टुवर्ड्स पैशन और हॉबी और सब कुछ, मतलब मेरे लिए म्यूजिक बहुत खास है। गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं स्केचेस करता हूँ काफी, और घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो यही है। और सुनना बहुत अच्छा लगता है, देखना बहुत पसंद है, सीरीज, फिल्में। क्या है, बचपन में रेडियो ज्यादा सुनते थे? रेडियो बहुत सुनता था, इसीलिए पुराने गाने भी याद है मेरे को। मेरी मतलब कोई गाना चल रहा होता है और मैं अगर वो साथ में गुनगुनाने लगता हूँ तो मेरी बेटी, आपको सबका नहीं याद है क्या? कभी तो चुप हो जाए करो। उस टाइम के रेडियो में हाँ। मुझे एड्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे। बड़े मतलब फलाना टायर, सानी टायर, डायमंड कॉमिक्स, मुन्नो पढ़ता है डायमंड कॉमिक्स, चुन्नी पढ़ता है डायमंड कॉमिक्स, मजे पढ़ते हैं डायमंड कॉमिक्स, मजे ही पढ़ती है, मजेदार है डायमंड कॉमिक्स। बाद में आता है वो क्रेसेंडो तो बनाइए। चाचा चौधरी और चाचा चौधरी और राका की वापसी। डागरा, राका। खतरनाक। तो कॉमिक्स वॉमिक्स का भी काफी शौक हाँ हाँ, रखी है या वो कलेक्टर चाचा है? चौधरी, मोटू पतलू, और क्या कहते हैं, पिंकी, पिंकी, ये सब बहुत पढ़ा है। बिल्लू, बिल्लू, मैंड्रेक, ये रखी है कॉमिक्स में? रखी नहीं है यार सारा। ये सब कलेक्टर्स आइटम हो गई। सही है, अब तो मतलब ये हजारों 2003 के साथ बिक्री है। मेरे पास काफी सारी मैगजीन्स थी, 80s की, मायापुरी की मैगजीन्स थी, फिल्म फेयर, स्टार इन स्टाइल उस जमाने में आया करती थी, स्टारडस्ट, उन सब का। और मेरे डैड जब फिल्म जर्नलिस्ट थे तो वो जब भी स्क्रीनिंग्स पे या रिव्यूज या प्रीमियर्स पे जाते तो उन्हें एक बुकलेट मिला करती थी और पिक्चर्स होते थे, तो वो सब मेरे पास बहुत सारी फिल्मों का था। वो ये सब जो है ना, मेरा खजाना था वो 26 जुलाई की बाढ़ में मतलब ऐसे बर्बाद हो गया। मतलब मैं उस दिन बहुत रोया था। 2005 वाली 2005, 26 जुलाई 2005, उस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर में था घर मेरा, और तब मैं टीवी में काम करता था, और पता नहीं उस दिन मेरा मन किया कि आज मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा। और मैंने बोला यार मैं यहीं से लिख कर भेजूंगा। तो 3 बज रहे थे दोपहर के, और खाना खा के मैं थोड़ा मतलब नैप ले रहा था, एक आफ्टरनून नैप, जैसा कि वर्क फ्रॉम होम बहुत जरूरी होता है वर्क फ्रॉम होम में खासकर। तो मैं सोते सोते मेरा पलंग से हाथ ना ऐसे ऐसे गया और पानी लगा मुझे ऐसे, मेरी आंख खुली। मैंने तो नहीं किया ये। किया, मतलब ये तो पूरा सैलाब आ गया था, पूरा घर, मतलब मेरी आंख खुली तो वॉशिंग मशीन ऐसे तैरते हुए जा रही है, फ्रिज उल्टा पड़ा हुआ है, और उठकर बाहर निकला तो मतलब सब तहस नहस हुआ पड़ा था, यहाँ तक पानी था, बाहर निकला तो यहाँ तक पानी था, और मेरे सामने से मतलब सांप गुजर गया एक, तो वो बहुत गुजर गया, तैर गया या निकल लिया? हाँ, सांप गुजर गया या तैर के निकल? तैर के निकलता। हाँ, वो तो अगर वो गुजरता नहीं तो शायद मैं गुजर जाता। एक तो आजकल जमाना भी इतना पॉलिटिकली करेक्ट हो गया है हाँ, ना, खुल के कुछ बोल भी नहीं नहीं बाबा, बोलने नहीं। कैंसर हो जाते हैं। ये कैंसर कल्चर वल्चर सब समझ में आता है? आप अपने जमाने के हैं। क्या क्या कैंसर कल्चर, कैंसर कल्चर क्या है? ये बताओ भाई। मिलेनियल्स जो होते हैं ना, अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया जो पॉपुलर ओपिनियन के खिलाफ है, या किसी को, हमारे तो आधे ज्यादा जोक्स उस जमाने के बॉडी शेमिंग के ही होते हैं। हाँ। आज की डेट में बोलूंगे तो सोशल मीडिया पे आपको कैंसिल कर दिया, अरे कैंसल, कैंसिल, ओहो, तो फिर आपकी कोई पोस्ट लाइक नहीं करेगा, आपको सिर्फ ट्रोल करते रहेंगे लोग, आपकी फिल्मों को खराब रिव्यूज देते रहेंगे। अरे बाप रे। कैंसिल कल्चर है। भगवान कभी किसी कलाकार को इस कैंसल कल्चर, मतलब बहुत सारे हो जाते हैं। कल्चर से लोगों को दूर रखे तो अच्छा है यार। अब तो मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि कहीं किसी को कोई ऐसा भी कुछ ना बोलूंगी जिससे किसी को आहत पहुंचे। तो लेकिन हमारे बचपन में तो अपन दिखलाते यार, परवरिश ही तो वैसी हुई है कि
जो बोलना है अभी मुझे, मैं बचपन से लोग बोलते रहे बटले इधर आए, बटले बटले बटले। अभी तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट लोगों की भी एक एसोसिएशन होनी चाहिए कि भाई आप बटला किसको बोल रहे हैं। बॉडी शेमिंग में वो भी कैंसिल हो जाते हैं, फिर वर्टिकली चैलेंज बोल सकते हाँ वर्टिकली चैलेंज बोल रहा हूँ। हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अब इतने करीब हो गए हैं, पहले तो बाहर से देखते थे, अब अंदर से देखते हैं। इज इट एज मर्की जितना लोग बनाते हैं ड्रामा की यार, ये कास्टिंग काउच होता है, कार्टल्स बने हुए हैं, इसके ग्रुप में हो, उसके गैंग में हो, इसकी चाटोगे, उसको सहलाओगे तभी काम निकलेगा। पता नहीं यार, मेरे ख्याल से होता भी होगा, लेकिन मैंने अपने आंखों के सामने तो ऐसा कुछ आई विटनेस किया नहीं है। और मैंने जो भी काम किया है मुझे बहुत मतलब उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और काम मिलने के बाद में भी उतना ही, मतलब जब एक दो बड़ी अच्छी फिल्में आई, जब तक है जान, फिल्मिस्तान जैसे फिल्म जिससे नेशनल अवार्ड मिला था, मुझे भी कई अवार्ड्स मतलब उसके लिए वो हुए, लेकिन उसके बाद में भी मैं उतनी ही मेहनत कर रहा था। उसके बाद में भी वो मुझे टैलेंट नहीं है आपने लगता है, तो सहलाने चाटने वाले जो कैलिबर है ना, वो आपने थोड़ा ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप टिके रहो ना तो देर सवेर लोगों को नजर आ ही जाता है। बस आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, और वो टिके रहने की एक क्या कहेंगे उसको, हिम्मत चाहिए, वो जिगरा चाहिए, वही नीट चमड़ी को मोटा करना चाहिए, और फिर लगे रहना चाहिए। अगर आप लगे रहोगे ना तो फिर एक ना एक दिन तो फिर नजर पड़ती है, लोगों को आपका भयंकर टैलेंट दिखाई देता है। भयंकर पहले सिखाई देता है टैलेंट। ये आपको देख के लगता भी है कि चाटने जाओगे तो समझ पड़ जाएगी। आप सब इमेजिन करते हैं कि शाहरुख हाशमी एकदम हीरोइन के साथ पेड़ के चारों तरफ डांस करेगा, पूल में से हीरोइन निकलेगी बिकनी पहन के, मैं उस फिल्म में हीरो बनूंगा। विजुअलाइज नहीं हो पा रहा, इसलिए पूछ रहा। आप क्यों करेंगे, मैं करता हूँ विजुअलाइज। मेरे लिए आप मत कीजिए। ये सपना है क्या? हाँ ऐसे अगर मिलेगा तो बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए तो एक अलग किस्म का किरदार होगा तो जरूर करना चाहूंगा मैं, क्यों नहीं करना चाहूंगा। क्योंकि 90s 80s में हमने रास्ता सारे मजे एक ही आश में क्यों लेते। नहीं, वो तो दांत इंस्पेक्ट करने जाते हैं और टॉन्सिल टेनिस खेल के वापस आते हैं। नहीं वो शायर है सर, ने वो मुलायजा फरमाइए, दांत चमूंगा कहते हैं, और उसके बाद में वो लोग दांत दे देते हैं। दांत चाट देते हैं। अभी बहुत कमाल की वैसे मुझे तो सच अ नाइस पर्सन। यार, जो देखते हैं इमरान हाशमी को फिल्म में, और अभी टाइगर 3 में क्या कमाल परफॉर्मेंस था। मैंने सिंह है। हाँ अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, अमृतसर जा रहे हैं, कुछ पूछ सकता हूँ किस? एक फिल्म है फूल जलूल इश्क, तो उसके लिए अभी मैं, उसका शूट शुरू हो चुका है, तो मैं भी ज्वाइन करूंगा कुछ दिनों में वहां पर। और विजय वर्मा है उसमें, फातिमा सना शेख है, और नसीर साहब के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला। एक बार जरा उनकी नकल बनाई। नसीर साहब को, मुझे मासूम का एक डायलॉग बड़ा पसंद है कि वो आपका नाम जान के आप क्या करेंगे, बच्चे की डिस्क्रिप्शन आपके पास है, बच्चे का नाम आपके पास है, अब बच्चे को पकड़े उसके पकड़ मुझे क्या लेकिन मल्होत्रा। One of the best movies, I think 80s 90s के दौर में। हाँ, उस ये तो शेखर मतलब कोसा की उससे अरे बहुत ही मम्मी पापा लाए थे वो रिकॉर्ड की लकड़ी की काठी सुनेगा, लड़का बैठ के हुजूर इस कदर सुनूंगा। ये फिल्म मेकर्स की हमने बात की, राज और डीके, ये देयर स्टिल अ मिस्ट्री, कैसे ये स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कुछ जरा रोशनी डालिए आप। ये तो इस बारे में उनसे ये सवाल तो मतलब ये बिजी इतने होते हैं, वो तो काफी इंटरव्यूज देते हैं। बिजी इतने होते हैं। जब देखो मैंने सुना है कि एक शूट के अंदर वो अगली शूट के कास्टिंग के बारे में सोच रहे होते हैं। मेरी कास्टिंग ऐसे ही हुई थी, वो जब इज इट ट्रू कि स्त्री के सेट पे वो मेरा ऑडिशन देख रहे थे, और स्त्री में तो स्त्री प्रोड्यूस किए ना, हाँ। उन्होंने लिखी भी है और प्रोड्यूस भी की है। अपार है। अपार, तो जब वो मेरा ऑडिशन देख रहे थे तो पीछे से अपार आ गया, और अपार ने बोला कि रे शाहरुख बाजी, अभिषेक ने भी मतलब कुछ अच्छे बोल बोले, राजकुमार ने भी कुछ अच्छा बोला। तो वो मतलब राज ने मुझे बताया था उन्होंने कि ऐसे इतने सारे एक्टर्स किसी और एक्टर के बारे में इतना प्यार से और इतने फ्री में नहीं बोलता। हाँ वही में नहीं बोलते। तो उन्हें वो चीज बहुत अच्छी लगी। तो यस, वो राजन डी के स्पेशली मुझे उनके साथ काम करने का इसलिए भी मन था क्योंकि वो उनकी कहानियां इतनी
कमाल होती है ना देन एक्चुअली वो कॉमिक्स उसके ऊपर पढ़ते थे ना, हाँ। एग्जैक्टली वही। बहुत ही उनकी दुनिया अलग होती है। और जैसे गो गोवा गॉन हो या 99 हो, शोर इन द सिटी हो, सब एक दूसरे से अलग हैं, एकदम अलग, बट उसके बावजूद उसमें एक राजे टीके की एक छाप होती है कि यार ये चीज तो राजे टीके ही सोच सकते हैं। और उनकी दुनिया का हिस्सा होने का मौका मिला मुझे फैमिली में के साथ, तो मैं तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा खुश था। और जो उन्होंने मुझे किरदार दिया है, मैं तो ताउम्र मतलब उस चीज के लिए कर रहा था। ऑडिशन जो राजेंद्र जी के देख रहे थे, ऑडिशन याद है? वो ऑडिशन मैंने दिया था जो सीन है हमारा, बाग में बैठे हैं हम्म। और वो कह रहे कि यार वो ये घर देखा है मैंने, और मैं बता रही क्या तो घर घर करते रहता है सारा। ये तो सप्रसंग व्याख्या हो गई है। एक बार कैमरे यही वाला डायलॉग था, मतलब एक बार जैसे मुझे तो याद भी नहीं है पूरा डायलॉग क्या था वो। मन से बात करो। अरे क्या घर 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 करते रहता है तू जब देखो, माचिस की डिब्बी के जैसे तो घर रहते, तीली ऐसा ऐसा पड़े रहो उसके अंदर। तो होता है अपन सर्जिकल स्ट्राइक मारते हैं बैंकॉक में। तो वो वाला पूरा सीन था, वो मैंने उस सीन का ऑडिशन दिया था। और बाहर जब मैं निकला ना, तो जब आपका ऑडिशन अच्छा होता है तो थोड़ा सीना जो है ना थोड़ा चौड़ा होता है कि आज कुछ मस्त हो गया, मतलब कुछ मस्त किया है अपन ने। तो वो एक अंदर थॉट चल रहा था, और एक बहुत ऐसा एक इंट्यूशन था कि यार अगर ये चीज बन गई ना, मतलब अगर बात बन गई यहाँ पर, तो कुछ जिंदगी में एक जबरदस्त घुमाव आ सकता है, जिसकी मुझे बहुत जरूरत थी उस वक्त साथ। ये इंटरव्यू अभी हम खत्म करने की थोड़ी देर में, उससे पहले एक काम है। ये है, देखिए, अनकट का पर्चा, और ये है ओहो, इस पे आपको शारिक हाशमी के लिए शादी का एडवर्टाइजमेंट। शारिक हाशमी के लिए शादी का? कि मतलब मान लीजिए आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पे अपने आप को बेचने जा रहे हैं, इसके लिए मैं थोड़ा वक्त देता हूँ, कैमरा थोड़ा कट करते, साथ में जब ये लिखवाने के बाद ही जाने दूंगा ये मेरा। अरे 2000 years later. तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान और पानदान और थूकदान अलग अलग ऑडियंस होती है। खवातीन और हज़रात, सवातीन और सवासात, पेश खिदमत है एक इश्तिहार शारिक हाशमी का अपने लिए ये पार्टनर अगर ढूंढे तो कैसे ढूंढेंगे, इश्तिहार कैसा होगा, वैसे है पार्टनर, अप्लाई मत करिए, अनकट स्पेशल विद अनंत। शुरू हो जाइए सर। माइसेल्फ शारिक हाशमी, एज 47, एजुकेशन BA 3rd डिविजन, इनकम थोड़ी कम, लविंग नेचर बहुत ज्यादा, लुकिंग फॉर अ टॉल गर्ल क्योंकि बच्चों की हाइट रुकनी नहीं चाहिए, एज कास्ट रिलीजन नो बार, बस प्यार चाहिए बार बार लगा। वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो, मजा आ गया। ये साइड प्रोफाइल भी एक शादी.com में मन डालना। बिना पैसे लिए नहीं डालना। बहुत मजा आया। ये इंटरव्यू तो था नहीं, अपन बैठ के बात कर रहे थे। सुपर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच। अनकट पे उम्मीद करते हैं कि आप जब दिल्ली आए और समय हो शूट्स के बीच में, तो इस बार गिटार, ड्रम, पियानो, कीबोर्ड लेके बैठे। 100%। मैं फिर सिर्फ वही होगा, उस दिन बातचीत नहीं करेंगे, गायन होगा, सिर्फ गाने गाएंगे। बढ़िया। थैंक यू सो मच। झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं, ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मैंने बैठे सजा दी महफिल।